नमस्कार दर्शकों, मैं हूं अर्जुन मिश्रा। आप देख रहे हैं विराट न्यूज 24 लाइव चैनल। इस समय जनपद श्रावस्ती के 289 दिन का विधानसभा अंतर्गत इस समय ताल बघौड़ा में हमारा सर्वे मुहिम चल रहा है पोल टू पोल। यहाँ से भी हम जानने की कोशिश करेंगे कि 8 महीना में जो आज विधानसभा का चुनाव लगभग 8 महीने हैं, क्या लोगों के बीच में किसकी चर्चाएं हैं 289 विधानसभा को लेकर, और उसी प्रकरण पर आज हम चर्चा करेंगे और बात भी करेंगे। पोल टू पोल लोगों से राय भी लेंगे। ये ऑटो वाले हैं, पहले ऑटो वाले से जाने। कहाँ रहते हो भैया? आपसे पूछा भी, आपसे मोड़ रहते हैं। ये बताओ, इस समय चुनाव आ रहा है विधानसभा 289, विधायक कौन है आपको पता है? इंद्राणी वर्मा। अच्छा, तो क्या उनका इस बार फिर वो जीतेंगे कि भाजपा यहाँ से बाजी मारेगी? इंद्राणी वर्मा। अच्छा, हाँ, क्या उनका काम क्या पसंद रहा? जैसे काम बढ़िया चल रही है। अच्छा, हाँ। तो आपको पसंद है? हाँ। जमीनी स्तर उनका ठीक ठाक। हाँ। और यहाँ से भाजपा का क्या पोजीशन रहेगा? भाजपा बहुत बेकार काम कर रही है, बहुत फेंकन जाना है, कलर सुना है। अच्छा, हाजी दफ्तर खा करते हैं। हाँ, आदमी से लड़ रहे हैं। उनका क्या पोजीशन है? अच्छा पोजीशन है चलने का। क्या हाल है? बढ़िया। बहुत जीत रहा है यहाँ से 289। अरे अब ये तो भाजपा नहीं जीती है, मगर उम्मीद है। उम्मीद है। अच्छा, उम्मीद है। हाँ। कैसे उम्मीद आप कर सकते हैं? अभी तो कोई प्रत्याशी नहीं है। आत्मविश्वास हमारा मजबूत है। अच्छा, हाजी दफ्तर खा जी लड़ रहे हैं। अरे कोई भी लड़ रहा है। इंद्राणी वर्मा जी का पोजीशन कैसा है? अब उनके बारे में हम नहीं बता सकते एक्चुअली, मगर ये जानते हैं कि भगवान वहाँ, ईश्वर के वहाँ देर है, नेर नहीं है। अच्छा, तो अंधेर कैसे यहाँ उजाला करेंगे? उजाला ईश्वर ही कर सकता है। अच्छा, भाजपा मगर हमको विश्वास है। आप जो है इंद्राणी वर्मा समर्थक है, दोनों लोग एक साथ बैठे हैं। हाँ, हम लोग भाजपा को नहीं चाहते हैं। नहीं चाहते, हम चाहते हैं। आप नहीं चाहते? जो है जैसा कि दर्शकों आप देख सकते हैं। क्या चाचा का हाल है? बढ़िया भैया। ठीक हो? थोड़ा इधर आ जाओ कैमरे के सामने। क्या बात? कुछ पूछना है। जैसे चुनाव आ रहे हैं विधानसभा के, तो विधानसभा का चुनाव इस समय आपकी वर्तमान विधायक इंद्राणी वर्मा जी हैं, हाजी दफ्तर खा जी लड़ रहे हैं। भाजपा को कोई प्रत्याशी अभी पता ही नहीं है। तो ऐसे में क्या सरकार की पुनरावृत्ति होगी कि इंद्राणी वर्मा का कामकाज कैसा रहा? तो भाई जिका माहौल देखा जाइए कि सही है, वही के जो है। मैं पूछ रहा हूँ इंद्राणी वर्मा जो इस समय आपकी वर्तमान विधायक, कुछ भी हो, लेकिन अब हमारे दिल के कोई मालिक नहीं है भैया। हम तो अपने दिल वाले हैं, जिसका मर्जी हुई है वो दिया दिए। और वो तो बिल्कुल सही बात है, वोट जिसकी मर्जी है वहाँ आप दे सकते हैं, वो तो आपका राइट है। हाँ? हाजी दफ्तर खां भी लड़ रहे हैं, बसपा से आ रहे हैं। हाँ, बात तो सही है भैया। क्या उनको इस बार आप लोग मौका दे रहे हैं? मौका हम ये कैसे कहा बता सकते? आपकी हंसी बता रही है। नहीं तो मौका देने वाली कौन बात हम बताओ भैया, कि को जीतिए को हरिए का। नहीं, ये नहीं कह रहे हैं, लेकिन एक विचार जाना जाता है लोगों के मन में कि क्या मन में उठ रहे हैं, क्योंकि तो हम तो वैसे कहीं चाह जाते हैं ओवैसी को। चलो ये बढ़िया कंडीशन। यहाँ MIM के जो है चाचा जी हमारे मिले ओवैसी पार्टी से, यानी ओवैसी के आप हैं, ओवैसी को आप चाहते हैं। वो हारे चाहे जीते। अच्छा, हारे चाहे जीते, आप ओवैसी के हैं। क्या हाल है भैया? बढ़िया। इस समय 289 दिन का विधानसभा चुनाव आ रहा है, 8 महीने हैं। क्या सोच रहे हैं, क्या मन में बना रहे हैं? क्या सरकार बदलेंगे, या विधायक इंद्राणी वर्मा है, या हाजी दफ्तर खां को लाएंगे आप लोग, कि भाजपा का कोई कैंडिडेट अभी हुआ नहीं? क्या विचार मन तैयार होगा तो देखा जाएगा भाजपा का कैंडिडेट। क्या भाजपा यहाँ से जीतेगी? 289 नहीं जीत पाएगी, ये कुछ अंदाजा है आप लोगों को? अभी अंदाजे के बारे में नहीं पता। अच्छा, नहीं, क्या आपका क्या मकसद? बाबा की सरकार कैसे? बाबा की सरकार है और रहेगी। अब विधायक चाहे जो बन जाए। अच्छा, विधायक कोई भी बन जाए, लेकिन बाबा की सरकार रहेगी। अच्छा, विधायक इंद्राणी वर्मा जी का कामकाज कैसा? उनके पकड़ जमीनी स्तर कैसा? अभी तो हम नहीं जानते, क्योंकि हम कभी आए गए नहीं। अच्छा, अब तो दर्शकों इधर आप यहीं के हैं? सुनील गुप्ता जी, क्या हाल चाल है? ठीक है। क्या आपके 8 महीने बाद चुनाव आ रहे हैं 289 दिन का विधानसभा का, आपको इंद्राणी वर्मा, हाजी दफ्तर खां, बीजेपी का तो कोई कैंडिडेट है नहीं, कब कहाँ से आ जाए उसका कोई तो ठिकाना ही नहीं रहता, लेकिन जो है क्या इस बार 289 में कोई बदलाव होगा कि बदलाव नहीं होगा भिन्न का विधानसभा? अब तो नहीं बता सकते हैं, आगे देखा जाएगा क्या होगा क्या नहीं होगा। अच्छा,
यानी मन में अभी कुछ मन में नहीं। टोला नहीं है आप। हाँ? लेकिन बाबा जी की सरकार कैसी है? बाबा जी की सरकार अच्छी है। अच्छा, तो 289 क्यों हार जाते हैं बाबा जी, क्या कारण? अब इधर कारण बहुत से मुस्लिम एरिया ज्यादा है, हिंदू कम है। हाँ। खास करके यही सब है मामला है कि कोई सपा को देता है, कोई मतलब उसको देता है। हाजी दद्दन खां भी हैं इस बार। हाँ, दोनों लोग हैं तो अक्सर तो क्या मुसलमान बटेगा नहीं समाजवादी पार्टी को लेकर, या हाजी वो दद्दन तो बढ़ जाता है आधा तो पिछली बार नहीं बटा था? खास करके मतलब इंद्राणी वर्मा जी विधायक बनते हैं हर बार। मतलब इस तो यानी आपकी उम्मीद फिर यही लगा हाँ कि बस विधायक जी हुए इंद्राणी वर्मा बनेंगे। वही बनेंगे। आप भी यहीं से हैं? नहीं। अच्छा, आप नहीं हैं। चाचा क्या हाल है? क्या लग रहा है चुनाव में बाबा की सरकार कैसी लग रही है? बढ़िया है। अब यहाँ से क्या पोजीशन होगा? बाबा यहाँ से जीतेंगे? अरे हाँ वही तो भैया, हाँ? ये है अब आगे चलते नहीं जाना है। अच्छा, यहाँ के विधायक इंद्राणी वर्मा हैं, हाजी दद्दन खान जी लड़ रहे हैं, क्या पोजीशन? ठीक है, हाँ? ठीक है, ठीक है। ठीक है, अब आगे चलते यही मालिक है। तो दर्शकों, बघौड़ा का सर्वे चल रहा, क्या हाल है? केला कैसे बेच रहे हैं? हाँ? अच्छा, चुनाव आ रहा है विधानसभा का, किसको पसंद करते हैं विधायक? हमें थोड़े कहना है, जैसे बाबा की सरकार कैसे है? ठीक है, ठीक है। अच्छा, और यहाँ की जो वर्तमान विधायक है इंद्राणी वर्मा? अरे ठीक है, अच्छा, ये ठीक है। अरे ठीक और है। हाजी दद्दन खां चुनाव लड़ रहे हैं मैदान में। हम जाहिल आदमी, हमें कहा अच्छा, आपको नहीं पता है। तो इन चीज़ों पर दर्शकों, हम जैसा कि देख रहे हैं, तो इन्हीं सब मुद्दों पर हम यहाँ पर देख रहे हैं, लोगों से जानकारी जुटाने की कोशिश कर रहे हैं। इधर इधर आओ, इधर दुकान पे आओ, इधर देख रहे हैं, यहाँ तमाम लोग, कुछ लोग बैठे हैं, इनसे आज जानकारी जुटाया जाएगा। बैठेंगे नहीं, क्या हाल चाल है आप बताइए? ये बताओ, चुनाव 2027 का आ रहा है, उसका हम लोग पोल टू पोल सर्वे कर रहे हैं। तो यहाँ की स्थिति, जैसे इंद्राणी वर्मा लड़ रही हैं, हाजी दद्दन खां है, भाजपा का तो कैंडिडेट पता नहीं है, कब कहाँ से आ जाए आसमान से उसका कोई ठिकाना नहीं। ठीक है, नहीं है ये बात है, सही नहीं है? क्योंकि यहाँ 289 में किसी पर भरोसा ही नहीं है यहाँ के पार्टियों को, तो पता नहीं कहाँ से। लेकिन अब दो कैंडिडेटों में, सपा और बसपा में, किसको आप ज्यादा आकलन कर रहे हैं, उम्मीद लगा रहे हैं? जैसे MIM का फैक्टर, जैसे आपके ओवैसी साहब हैं। उड़द तो सबके है, बात मान लीजिए, लेकिन अब यहाँ से जब मान लो इनका जिताएं तो इंद्राणी वर्मा का, तो कुछ काम ही नहीं होते। तो ये है कि सरकार वही ना दिया जाए, भला कुछ काम तो है हमारे विधानसभा में। तो आप पहले मुस्लिम कैंडिडेट हैं कि कह रहे हैं जो सरकार बन रही है उसी को? सरकार जो बनी उसी का दिया फायदा है। ठीक है सर जी। अच्छा, मान लो हम इनका जिताए इंद्राणी वर्मा का, और उनके सरकार बनवे ना करी, जब उनसे जाओ जी कहा जी कोई काम लेके, तो कहा करी भैया हमारी सरकार ने हम कहा करी, तो जे होए वाला है उसी के साथ ना रहे। हाजी दद्दन खां साहब कह रहे हैं हमें जिताइए, हम आपकी आवाज उठाएं। वोट कटवा। अच्छा, तो वोट किसका काट रहे हैं? ये विधायक जी का, इंद्राणी अरे वर्मा जी का वोट इंद्राणी वर्मा कटी है, और कोई मुसलमान के नाम पर वोट मांगी है, और जीते खाई ना चुनाव, तो क्या फायदा दिए है? तो जे जीते वाला आप सिखे, मान लीजिए साकेत मिश्रा कर जीते हुई थी हमारे यार से, तो ये जो आतंक हुआ है ना वहाँ हो। कौन सा आतंक हुआ है? अरे तमाम मजार गिर का हमारे यहाँ के भैया साहब मजार गिर का, अगर यहाँ साकेत मिश्रा अगर जीते होते तो ये सब काम काहे हो। अच्छा, यानी आपका कहने का मतलब है कि भाजपा को वोट दिया जाता तो मजारे नहीं? हाँ, नहीं गिरती, बिल्ली हमारे मस्जिद गिर पूरे यूपी में इस प्रकार से हुआ है, कहीं आप ही का इलाका थोड़े है कि आपने वोट नहीं दिया? मतलब यदि आप लोगों में एक बात चलती होगी कि अगर दिए होते तो शायद जो है। अल्लाह की क्या विचार है 289 विधानसभा को लेकर, जो इसमें क्या चर्चा? भैया हम लोग स्थानीय प्रत्याशी को वोट देंगे। जो हमारे यहाँ का स्थानीय प्रत्याशी होगा, किसी भी पार्टी से होगा, जो स्थानीय होगा उसी को हम लोग मतदान करेंगे। इंद्राणी विधायक जैसे यहाँ बिल्कुल इंद्राणी विधायक कोई गड़बड़ विधायक नहीं है, ठीक है, अपने हिसाब से सही। हाजी दद्दन खां, हाजी दद्दन खां भी सही है, लेकिन अब जो है चुनाव आने पर देखा जाएगा किसका माहौल बन रहा है, उसी को हम लोग मतदान भाजपा करेंगे। का प्रत्याशी कुछ पता है? भाजपा का प्रत्याशी अगर बाहरी रहेगा तो हम लोग वोट नहीं करेंगे। अच्छा, क्षेत्रीय दल को, क्षेत्रीय नेता,
भाजपा क्षेत्रीय नेता में किसको पसंद करते हैं? और क्षेत्रीय नेता में कोई भी का मतलब आ जाए। हाँ, कोई दिख रहा है आप लोगों के अरे नजर में? क्षेत्रीय नेता में रणवीर सिंह है, रमन सिंह है, ये भी तो एक नेता है। अच्छा, हाँ, इनको भी आज जो है चांस दीजिए भाई। अच्छे नेता हमारे श्रावस्ती में है, आप बाहरी से ला करके जो है चुनाव लड़ा रहे। साकेत मिश्रा को यहाँ कोई जानता पहचानता नहीं था, उनको लाकर यहाँ ठोक दिया गया। तो ऐसे आदमी को क्या, पदम सेन चौधरी को यहाँ चुनाव लड़ाया गया, तो ऐसे आदमी को क्या फायदा है मत देने से जो आदमी पहचानता ना हो। लोग कह रहे हैं बीजेपी गुटबाजी से हार रही है यहाँ पर बाहरी कैंडिडेट। गुटबाजी वटबाजी ना, बाहरी प्रत्याशी होने से बीजेपी जो है हमेशा बार बार टिकट बाहरी प्रत्याशी को दे देती है, इसीलिए चुनाव हार जाती है। तो ये है ताल बघौड़ा का एकदम बेबाक सर्वे। दर्शकों, क्या हाल चाल है भैया? ठीक है। ठीक है। क्या मन में कुछ बन रहा है? 8 महीने तो दौड़ जाएंगे आप, फटाफट पहुंच जाएंगे मैदान में, क्योंकि प्रधानी का चुनाव लीजिए, फिर लीजिए विधानसभा का। क्या विचार बन रहा है? तो विचार तो बनना शुरू हो गया लोगों के मन में। देखिए, विचार सरकार बदलना है कि रखना है? हमें सरकार से मतलब बहुत ज्यादा नहीं है, हमें मतलब विकास से है। खास करके अपने श्रावस्ती जिले की बात की जाए अगर, तो श्रावस्ती जिला लगभग अभी पिछड़ा हुआ है। कुछ ऐसी चीजें हैं जो श्रावस्ती जिले में नहीं है। जैसे मान लीजिए अपने क्षेत्र की बात ली जाए, ताल बघौड़ा की खास करके बात की जाए, तो यहाँ पर है क्या? कोई सरकारी बिल्डिंग नहीं है, ना यहाँ पर जो है इस तरह का कोई स्कूल है। मान लीजिए यहाँ पर अपने लड़की को पढ़ाना हो तो हम भिनगा या सिरसिया से पहले कोई ऐसा बढ़िया स्कूल या कॉलेज नहीं हमें मिल रहा है कि जहाँ लड़कियों को पढ़ाया जा सके। और लड़कियों की शिक्षा की जहाँ तक बात की जाए तो लड़कियों की शिक्षा बाहर भेजने के लिए ये अभिभावक का सरदर्द क्या होता है, ये अभिभावक ही बता सकता है। सबसे बड़ी बात है श्रावस्ती जिले में अगर किस तरह का कोई मेडिकल कॉलेज या कोई नर्सिंग कॉलेज ये अगर बना दिया जाए तो श्रावस्ती जिले के लड़कियों की जो शिक्षा का स्तर है ये बेहतर होगा। गवर्नमेंट का जो मिशन है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, तो बेटी बचाओ पढ़ाओ ये शब्दों तक सीमित दिख रहा है अभी, लेकिन ये चीज अभी धरातल पर नहीं दिख रहा है। क्योंकि जिला तो बन गया, मुख्यालय बन गया, आ गया, लेकिन खास करके अगर बेटियों की शिक्षा की बात की जाए तो इस तरह का मुझे कोई पहल नहीं दिखाई दे रहा है। मान लीजिए मेरे अपनी बात बताऊं, लड़की को मुझे पढ़ाना है, इंटर फाइनल कर चुकी मेरी लड़की। इस तरह से तमाम ऐसे लोग हैं, हम ही नहीं एक हम उदाहरण अपनी दे रहे हैं। अब हमें बाहर भेजना है, अगर वो व्यवस्था मेरे जिले पर हो तो हमें बाहर क्यों भेजना पड़े? यहीं से मेरी लड़की इंजीनियरिंग कॉलेज हो जाए, बीटेक हमारा बच्चा यहाँ करे, सीनेट हमारा बच्चा यहाँ पर करे, इस तरह का कोई मेडिकल कॉलेज हो जाए तो मेरे बच्चे यहाँ पर अपने जिले में पढ़ें, तो शायद शिक्षा का स्तर जब बेहतर होगा। शिक्षा ही एक ऐसा है हथियार से दुनिया की बड़ी बड़ी ताकतों से लड़ा जा सकता है। यानी शिक्षा का मुद्दा बहुत गंभीर है विधानसभा। जो नेता शिक्षा पर जो है जोर देगा, शिक्षा को प्राथमिकता देगा, हम उसी के साथ हैं। पार्टी बेस से मुझे कोई मतलब नहीं है, पार्टी बेस से कोई मतलब नहीं। क्या बाबा की सरकार कैसे रही विधानसभा भिनगा के लिए? जैसे बात शिक्षा पर कार्य नहीं हुआ, शिक्षा पर कार्य नहीं किया, बिल्कुल नहीं कहा, हमें नहीं दिख रहा है, बिल्कुल नहीं दिख रहा है, धरातल पर नहीं दिख रहा है। नहीं। तो दर्शकों आप समझ सकते हैं क्या हाल है नेताजी, आप भी आगे। शिक्षा का स्तर धरातल पर 0 है। आपकी भी सरकार थी, सत्ता में आप भी थे, ऐसा क्यों लोगों से कहलवा रहे हैं कि आप भी सत्ता में थे, आपके लोग भी सत्ता में थे, तो यहाँ का शिक्षा स्तर क्यों गिर गया? बहन जी ने जिला भी बनाया। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। और मैं आपसे बताना चाहता हूँ, जो आपने प्रश्न किया शिक्षा के बारे में, तो शिक्षा का स्तर जितना आज़ादी से लेकर आज तक जितना शिक्षा का सुधार बहन जी के सरकार में हुआ, शायद आप इतिहास उठा करके देख लीजिए, किसी की गवर्नमेंट में उतना सुधार नहीं हुआ। और जहाँ तक सबीर भैया ने जो अभी बताया, शिक्षा का स्तर वाकई श्रावस्ती में जो है बहुत डाउन है। और क्या कारण है जो डाउन होता गया? कारण ये है कि सरकार विशेष रूप से इस बैकवर्ड क्षेत्र को ध्यान नहीं देती है। सरकार नहीं ध्यान दे रही कि यहाँ के जो विधायक बराबर होते रहे, जैसे कि आप जैसे बसपा से असलम रायनी हुए, बसपा से दद्दन मिश्रा हुए, और सपा से बराबर दूसरी बार इंद्राणी वर्मा रही। इससे पहले शिक्षा की बात की जाए तो कल्याण सिंह जी मुख्यमंत्री थे, उन्होंने नकल पर जो है पूरी तरह से लगाम लगाया। इसके बाद राजा साहब के बाद यहाँ भाजपा सूखी, और सूखा होने का कारण बीजेपी का कैंडिडेट कोई ढंग से लोग बता रहे हैं रहा ही नहीं, कि यहाँ के लोगों में बसपा और सपा का ही विचार बना हुआ है। बसपा सपा का विचार तो खैर
अच्छा ही है। और खासकर भिनगा विधानसभा नहीं बल्कि पूरा जनपद श्रावस्ती के लोगों से मैं कहना चाहता हूँ कि यहाँ के लोगों के ऊपर सबसे ज्यादा अगर एहसान है किसी का तो केवल बहन मायावती जी का एहसान है, जो उन्होंने जनपद श्रावस्ती और भिनगा मुख्यालय को दे करके चली गई। फिर ये एहसान क्यों यहाँ का मुसलमान भूल जाता है? हाजी दद्दन खां को बार बार जो है डिफीट देता है। ये कहाँ डिफीट देता है? अब 2017 में देख लीजिए, 2024 में देख लीजिए। देखिए मैं आपको बताऊं, जहाँ तक हाजी दद्दन खां जी की बात हो और या कोई अदर बसपा के प्रत्याशी की बात हो, तो हमेशा भिनगा विधानसभा तो खासकर बहन जी का ऋणी है, उसने अपना हक अदा किया है। भाई असलम रायनी को बसपा से ही जिताया, रामछोड़ी वर्मा को बसपा से जिताया, जी बिल्कुल। चेयरमैन भिनगा के बसपा से जीते। जी बिल्कुल। लेकिन अब सर समाज ये चीज समझ चुका है कि अब यहाँ जो है हमको अगर संविधान को पूरी तरह से जमीन स्तर पे उतारना है तो बहुजन समाज पार्टी की सरकार बहन मायावती जी के नेतृत्व में जो है बनाना है, तभी सुचारू रूप से जो है संविधान भारत का जो है अंतिम छोर व्यक्ति तक जो है पहुंचेगा। जैसे कि समाजवादी पार्टी से इंद्राणी वर्मा जी हैं, उन्होंने भी ये समाजवादी पार्टी ने हमेशा मुसलमानों पर भरोसा किया है और उन्हीं पर एमवाई फैक्टर बनाकर चुनाव लड़ती आई। उन्होंने पीडीए भी बनाया, पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक, और इस आधार पर लड़ रहे हैं। कैसे आप पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक को, कैसे आप बहुजन समाजवादी पार्टी आपके हाजी दद्दन खां है, कैसे इंद्राणी वर्मा को पार पाएंगे? नहीं, देखिए वो बुलबुला फूट चुका पहले वाला। जो दलित और बैकवर्ड और मुस्लिम की बात आप कर रहे हैं तो वो बुलबुला पहले वाला फूट चुका है। हो सकता है इस बार यूपी में मैं इतना बड़ा भविष्यवक्ता नहीं हूँ, लेकिन मैं इतना जरूर बताना चाहता हूँ आपको कि इस बार उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी डबल डिजिट नहीं क्रॉस करेगी। ये मैं बिल्कुल आपसे वादे के साथ में कहता हूँ। और जो है चूंकि यहाँ का आवाम समझ चुका है, सर्व समाज समझ चुका है। 289 का क्या स्थिति रहेगा, जिससे बार बार हाजी के साथ उनका, आपने देखा कि दलित और बाकी लोग हाजी साहब को वोट किया, हाजी साहब को 25-30 हजार वोट मिला, लेकिन शायद उनका समाज उनसे अलगाव कर गया, नहीं तो शायद स्थितियां कुछ दूसरी होती। तो जब समाज, कहते हैं जब परिवार बिखरता है तो बाहर के लोग भी बिखर जाते हैं। देखिए मैं आपको बताऊं पत्रकार महोदय, उत्तर प्रदेश की सरकार हो चाहे केंद्र की सरकार हो, मैं उनको धन्यवाद देना चाहता हूं, क्योंकि भाजपा के आने से सेंटर में और स्टेट में समाज इतना जागरूक हो गया है कि अब वो इतना जागरूक हो गया है अपने खासकर मताधिकार के लिए। अब वो पूरी तरह से जागरूक हो गया है और समझ गया है कि अब हमें किसे चुनना है किसे नहीं चुनना है। अब रही गई बात दद्दन खां की, तो आपसे हमने एक शब्द कहा कि समाज जागरूक हो गया है, और वक्त आने दीजिए, फिर आप देखिए कि ऊंट किस करवट बैठता है। दर्शकों माफी चाहूंगा, बहुजन समाजवादी पार्टी से हैं, नाम बता दें आप अपना। हमारा नाम अकबर अली है जी। अकबर अली हैं और पदाधिकारी रह चुके हैं। ये उस जमाने से हैं जब मंत्री रहे थे दद्दन मिश्रा, तब से भाजपा से, और जब और भी पहले से अकबर अली जी ने पार्टी नहीं छोड़ी। तो मेन चीज ये दर्शकों यहाँ ये देखने वाली बात है कि मुसलमान समाज किस तरफ जा रहा है, क्योंकि लोगों में जागरूकता, जैसा कि आपने बताया, समाज अभी 8 महीने चुनाव है, लोग अभी उतार चढ़ाव देखेंगे, लेकिन कुछ ना कुछ मन में जिज्ञासा लेकर आदमी, जो भी, चाहे नेता हो, चाहे जनता हो, चाहे पब्लिक हो, वो मन में विचार रख के चल रहा है। और जो आज का विचार जिसके मन में हो जाता है वही विचार चुनाव के दौरान हो जाते हैं। कहते हैं कि विधानसभा चुनाव में जो हवा चली वही हवा चली जाती है और वो हवा फिर लौट के नहीं जाती और ना ही वो शांत होती है। तो दर्शकों, इन्हीं सब मुद्दों पर आज हम यहाँ ताल बघौड़ा में थे और हमने सोचा कि इनके मन को टटोला जाए, यहाँ के लोगों से कुछ जानकारी ली जाए कि किस मुद्दे पर 289 का चुनाव होगा। कुछ लोगों ने शिक्षा का स्तर बताया, स्वास्थ्य का स्तर बताया, विकास का स्तर बताया। कुछ लोगों ने प्रत्याशी अच्छे कैंडिडेट नहीं आ पा रहे हैं बीजेपी का, वो भी बताया गया। तो ये सब चीज़ें आपको देखने को मिलेगा जब हम सर्वे पर चलेंगे। तो यही बघौड़ा नहीं, पूरे भिनगा विधानसभा में हर नुक्कड़, हर चौराहे पर आपको हर चीज़ देखने को मिलेगी। ग्राम सभा में भी देखने को मिलेगा। अभी
फिलहाल कटाई का समय चल रहा है, तो धीरे धीरे जब कटाई के बाद और बेबाक अंदाज में लोग बोलने वाले इकट्ठा होंगे तो बेहतर आपको मिलेगा। तो देखते रहें विराट न्यूज़ 24 लाइव चैनल। धन्यवाद, नमस्कार।